हेलो दोस्तों, आप लोगों का फ़तह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए आज सेट नंबर 14 का जो है हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 50 क्वेश्चन आज देख लेते हैं। कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग जो है ये 28 होगा। कोई एक मत लीजिएगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जिसको कोई दो संख्या काटता हो। तो एक को तो सिर्फ एक ही काटेगा, तो ये नहीं लेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 हो जाएगा। फिर देखिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर देखिएगा तो 7 होगा। फिर 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि एक काटेगा, 9 काटेगा, 3 काटेगा, 2, जबकि 2 तो संख्या काटना चाहिए। और क्या हो जाएगा 10 नहीं 11, और सबको जोड़ दीजिएगा तो 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना हो गया, 17 3 20 8 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दिया हुआ है। तो उसका कह रहा है कि एचसीएफ जो है निकालने के लिए। तो क्या करिएगा, तीन संख्याओं का एलसीएम 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, इससे काटिएगा 6 चौक 24, तो हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 40 चौका 160, 40 पंचे 200, और सबका जो है निकाल लीजिएगा। तो आपको एचसीएफ निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आपको ये आ जाएगा ए। ठीक है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4.036 को 0.40 से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो भाग कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा आंसर ए 100.9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक क्या है। तो सबसे पहले इसको न बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, यानी सबसे छोटा, उसके बाद कोई छोटा, ऐसे उससे बढ़ते 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 सबसे बड़ा बाद में, यानी छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़ा की तरफ पहले जाएंगे, सजा लेंगे। और जो बीच में पड़ेगा संख्या, तो उसको जो है जोड़ के, जितना संख्या बीच में पड़ेगा उसको जोड़ के उतना से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 37.5। फिर देखिएगा 53 नंबर कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ने में कितना समय लगा। 40% तक बढ़ने में आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो है ना, प्रति वर्ष जो है आपको सेम तरीका से बढ़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए, 5% पहला वर्ष, 5% दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष 5%, ऐसे करके तो 8 को लिखेंगे 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर तो 5 8 40, यानी कि 40% बढ़ने के लिए जो है इसको 8 साल लग जाएगा। कितने साल लग जाएगा, 8 साल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है, यानी कि धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर। लेकिन विद्युत धारा को मापने वाला यदि यंत्र कहता मापने वाला, तब हो जाता अमीटर। फिर 55 नंबर, सितारों की चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्न में से किसके कारण होती है। जो तारा चमचमाता है, टिमटिमाता है, किसके कारण होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, साधारण सी है कि वातावरणीय अपवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न में से क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको विद्युत धारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर, निम्न में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई को चुनिए। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अपेक्षित घनत्व हुआ, अपेक्षित आर्द्रता हुआ, ये सब का जो अपेक्षित लग जाता है, इस सब का क्या होता है, कोई जो है यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बोले तो आईआईटी नहीं कहते हैं, आईआईटी, ये बोल रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया। जैसे भारत में तो आईआईटी है ये, तो आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच जो है ना तंजानिया देश में खुलेगी, भारत से बाहर। फिर देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है। तो इंदिरा गांधी सिंचाई नहर परियोजना ये सबसे लंबी है। फिर देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर 80 में देखिएगा तो 6 अप्रैल, इसका देखिए 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल
1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? बीजेपी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी बहती है? तो 12 जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी जो है ना, आपको ये जो गंगा में जो मिलती है, कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है और ये गंगा में जाकर जो है आपको कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पे, कहाँ पे? तो कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पे जो है ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया गया। जैसे ही संघीय शब्द जुड़ जाएगा, सबसे पहले कनाडा देखेंगे और मारेंगे कनाडा। संघीय का मतलब क्या होता है कि शासन व्यवस्था केंद्र लेवल, फिर राज्य लेवल, फिर जो है पंचायत लेवल पर, इस सब लेवल पर होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, संघीय व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। इसीलिए राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रति जो है 6 वर्ष का इसका होता है। फिर देखिए 65, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से सुनिश्चित करता है, छुआछूत की भावना को अंत करता है? तो ये करता है आर्टिकल 17। फिर देखिएगा आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत करता है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो ये 1867 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ था। लेकिन 1861 देखते हैं, वो है आपको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। दोनों अलग अलग है। दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन, अस्त्र मिसाइल मार करती है। तो देखिए अस्त्र करता है हवा से हवा में मार करती है। सतह से सतह में मार करने वाली 2 मिसाइल, एक का नाम है अग्नि और एक का नाम है पृथ्वी। ये अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जो है ना, क्या करती है? सतह से सतह में मार करती है। फिर देखिएगा एक है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल होती है, क्योंकि त्रिशूल शिव भगवान का है और शिव भगवान का एक पाँव जो होता है सतह पे रहता है और एक पाँव हवा में। तो याद रखिएगा त्रिशूल सतह से हवा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 नंबर, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ही यहाँ पर क्रिकेट मैच जोड़ दिया हूँ, इससे भी आप आंसर पकड़ सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि उदय भूमि किन की समाधि स्थल है? तो ये उदय भूमि जो है R.K. नारायण जी का ये क्या है? समाधि स्थल है उदय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीआरपीएफ की एक विशेष शाखा जो है त्वरित कार्य बल, जिसको कहते हैं RAF का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1992 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में जो आप NSG कहते हैं, जो आतंकवाद से लड़ता है NSG, ये है 1984। 1948 में जो NCC का नाम सुने होंगे, NCC का नाम, ये 1948। और 1939 में CRPF की गठन हुई थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पट्टाकल का स्मारक जिसे 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? तो पट्टाकल ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फिर देखिएगा 2024 में एक समाधि प्रणाली जिसका नाम है आपको मैदाम नामक समाधि प्रणाली को जो है मैदाम नामक ये समाधि प्रणाली है, समाधि लेने का एक तरीका है। ये जो है असम से संबंधित है और मैदान समाधि प्रणाली को 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये अहोम राजवंश से मैदान प्रणाली संबंधित है। फिर देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, ये भी सही है आपको। रेड क्रॉस इसका मुख्यालय जनेवा में है, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय ये नैरोबी में, ये भी सही है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में नहीं है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जातीय संसद कहाँ का संसद का नाम है। तो देखिए ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय जातीय संसद, ये है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की शेख हसीना ऐसे भी आप देखिएगा देश छोड़ के फरार हो चुकी है। मोहम्मद यूनिस यहाँ के जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा वहाँ का संसद का नाम पूछ सकता है। आप देखते होंगे कि बांग्लादेश की सीमा से सटने वाले भारतीय राज्य में जो अपना लोगों का संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 गो राज्य है, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये चारों तो सटवे करता है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सीमा भी बांग्लादेश से टच करती है। तो टोटल 5 देश याद रखिएगा। 76 नंबर में क्या कह रहा है, गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। करवा भी चुका हूँ। तो ये ईरान का भी है और ब्रिटेन का भी है। एक दरोगा एग्ज़ाम में भी ये पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। चलिए अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है क्या, तो देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें हमको लग रहा है कुछ छूट गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइटन है, नोट टाइटन। देखिए एक होता है टाइटन, एक टाइटेनिया और एक होता है ट्राइटन। तो यहाँ पर जो कह रहा है ट्राइटन, तो ट्राइटन जो है ना ये नेपच्यून का उपग्रह है ट्राइटन। टाइटेनिया कहेगा, टाइटेनिया तो यूरेनस का हो जाएगा। टाइटेनिया ये यूरेनस का हो जाएगा। और शनि का यदि पूछेगा तो वो हो जाता है टाइटन। तीनों अलग अलग है। ट्राइटन कहेगा तो नेपच्यून को, यूरेनस का कहेगा तो टाइटेनिया और शनि का कहेगा तो टाइटन। इसको याद कर लीजिए। ये नेपच्यून ग्रह जो है ना पृथ्वी पर पानी की उपलब्धि के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, लेकिन नेपच्यून को भी क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। और ये एग्ज़ाम में भी आपका आ चुका है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या डी ग्रुप के एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना लोग। तो इसमें क्या कह रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है। गरीबी रेखा से निर्धनता से, तो सुरेश तेंदुलकर समिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोलिंग प्लान चल योजना के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। यह चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल है। ये पॉइंट भी आपको सही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं क्या कह रहा है कि जो है एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये गलत है, ये 1 वर्ष के लिए आता है। तीसरा नंबर क्या है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, ये भी सही है। और चौथा नंबर 10-15 वर्ष के लिए नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। बोले तो 1 और 3, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है क्या कि यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित न हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है। तो लेखा अनुदान के आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा लेखा अनुदान के आधार पर क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में टफ है, तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को कि निम्नलिखित संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि कब किसका जन्म हुआ। यदि ये डेट आपको याद है तो आपका हो जाएगा। जैसे कबीर, देखिए कबीर जी का जो जन्म हुआ था ना ये 1440 ईस्वी में, ठीक है, कहीं कहीं कुछ आगे पीछे हो सकता है।
नानक जी का जन्म हुआ था ना, नानक जी का 1469 ईस्वी में। फिर देखिएगा आप, चैतन्य महाप्रभु का हुआ था ना, से चैतन्य, तो 1486 ईस्वी में। फिर देखिएगा तुलसीदास का जो जन्म पूछेगा ना, तो ये हुआ था 1532 में। अब सजा लीजिए कि पहले किसका जन्म हुआ होगा, फिर किसका जन्म, फिर किसका जन्म। तो इसके अनुसार जो होगा 82 का आंसर आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा ए। 1, 2, 3 और 4, इस डेट को याद कर लीजिएगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न में से किस एक राज्य काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर में सक्रिय थे। फिर देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसका आंसर डी होगा। ऐसे जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, पहली बार। फिर देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग दिया था, बुद्ध साहब ने दिए थे अष्टांगिक मार्ग। इसका संबंध है महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का। ये नहीं, ये भी नहीं है, इसका ए भी नहीं, बी भी नहीं, इसका आंसर होगा डी। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है अष्टांगिक मार्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा की गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्न में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 1975 ईस्वी में जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है आपातकाल की घोषणा की थी और ले गया था कैबिनेट, जो है मंत्रिपरिषद भेजा था आपातकाल वाला, और पर्ची पर फर्स्ट से सिग्नेचर उसको करना पड़ा था। लेकिन 44वें से संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया है कि यदि आपातकाल का आपके पास लेटर एकदम आता है तो आप उसको जो है ना, आप उस पर पुनर्विचार के लिए एक बार फिर कैबिनेट को भेज सकते हैं। तो ये शक्तियाँ दिया गया है आपको, राष्ट्रपति को दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में मार्टिन आइलैंड चर्चा का विषय बना हुआ किस देश में है? तो मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में। ये मार्टिन आइलैंड जैसे ही ये शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ी तो फिर इन्होंने बोला, न्यूज़ में आया, बोली कि देखिए अमेरिका सब जो है ना ये करवाया है, वहाँ पर प्रदर्शन करवाए, क्योंकि अमेरिका जो है हमको मार्टिन आइलैंड मांग रहा था और बंगाल की खाड़ी में आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा था, इसीलिए जो है इतना चीज़ हुआ। अभी कितना सत्य है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऐसे देख लीजिए 4, लेकिन इसको जो है आपको जो है क्या करना है, इसको 4 कहिएगा तो ठीक होगा। 4 भी, ऐसे 3 भी है, 4 भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो है ना इसको काट ही दीजिएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। 88 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, अर्थ आवर शूट डे। ये अर्थ आवर शूट डे कोई फिक्स डेट में नहीं होता है। एक साल के संसाधनों को, तय किया गया संसाधनों को आप कितने दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, जिस दिन ख़त्म हो जाता है उसी दिन मना लेते हैं अर्थ आवर शूट डे। तो इस दिन इस बार जो है 2 अगस्त को मनाया गया। 89 नंबर, क्रिकेट जगत का महिला एशिया कप 2024 का उप विजेता कौन बना? तो क्रिकेट जगत का महिला एशिया कप जो है ना ये विजेता बना है आपको भारत, ये जीत गया है, ये जीता है, लेकिन इसका आंसर होगा उप विजेता पूछ रहा है ना, तो भारत होगा इसका उप विजेता, आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर देखिएगा कह रहा है कि कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंक नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल ओलंपिक 2024 के विजेता बने हैं? तो इन्होंने जो है फेंका था, डी नंबर इसका आंसर होगा 89.45 मीटर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कितने? 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर, खनिज और उत्पादक क्षेत्र यानी जादूगोरा जो है ये जो है कह रहा है सही कौन सा सुमेल है? तो इसका सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। गुरु महिसानी जो है ना, ये गुरु महिसानी जो देख रहे हैं ये ओडिशा में है और ये लोहा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ से लोहा का उत्पादन होता है, लोहा निकलता है।
फिर आप देख लीजिएगा यहाँ पर जादूगोरा जो है ना, इसका व्याख्या मैं कर रहा हूँ। जादूगोरा जो है ये झारखंड में है, झारखंड में है, और ये यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है जादूगोरा। फिर देख लीजिएगा आप यहाँ पर सिंगरेनी जो है ये है आपको तेलंगाना में है। सिंगरेनी तेलंगाना में है सिंगरेनी, और यहाँ से कोयला उत्पादन किया जाता है, नोट तांबा। फिर डी ऑप्शन देख लीजिएगा, तुम्मापल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये भी जो है आपको यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 में कह रहा है कि जब राम जंगल गए तो उनके पिताजी को बहुत पीड़ा हुआ। उपयुक्त वाक्य में कौन सा रस है? जब करुणा, दुख और ये हो तो उसमें कौन सा रस हो जाता है? करुणा रस हो जाता है। फिर देख लेते हैं 94 नंबर, वर्तमान समय में पोलैंड के पीएम कौन है? अभी मोदी जी जो है अगस्त 2024 में 2 देशों की यात्रा पर गए, एक तो यूक्रेन और एक तो पोलैंड। याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी में पूछ देगा कि अगस्त 2024 में जो है पीएम मोदी ने किस देश के दौरा पर किए गए थे, तो ये याद रखिएगा, पोलैंड और यूक्रेन। तो यहाँ का पोलैंड का पीएम जो है डोनाल्ड टस्क है, इसका स्वागत किया। फिर देखते हैं 95 नंबर, बांग्लादेश के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो वकार उज-जमा, बी आंसर होगा। इन्होंने ही बोला कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, बांग्लादेश छोड़ दीजिए। जैसे ही बांग्लादेश छोड़ दिया, इन्होंने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया कि भाग गया है छोड़ के। फिर देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि भारत के नए ग से गृह सचिव, तो ग से क्या हो जाएगा? गोविंद सिंह हो जाएगा। पी हरीश जो देख रहे हैं ये संयुक्त यूएनओ में जो है ना भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधित्व है, ये रुचिरा कंबोज का स्थान ली है पी हरीश। टीवी सोमनाथन जो देख रहे हैं ये भारत सरकार का जो है ना, भारत सरकार का कैबिनेट सचिव है। कौन है? कैबिनेट सचिव, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारत का कैबिनेट सचिव। फिर 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर से पहले 97 नंबर, आसियान संगठन का नया 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसको देखिएगा तिमोर लिस्ते, और तिमोर लिस्ते की राजधानी जो है ये है दिल्ली या दिल्ली, ऐसे दिल्ली नहीं, दिल्ली या दिल्ली लिखा रहता है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन, 11 रूल्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ये मैं करवा दिया हूँ, इसीलिए लिखने के लिए बोला था, ऑप्शन नहीं दिया था। चेतन भगत होगा 98 का। फिर देखिएगा करा कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ये भी करवा दिया हूँ। लीलावती पुस्तक एक गणित की पुस्तक थी जिसका लेखक भास्कराचार्य, और याद रखिएगा इस भास्कराचार्य द्वितीय, ये याद रखना है, प्रथम और द्वितीय ऑप्शन में दे देगा ठीक से। कृष्णा की कह रहा है 2 सहायक नदियाँ कौन सी होगी कृष्णा की? तो अब बोले थे लिखने के लिए, करवा चुके थे। तो 2 सहायक नदियाँ तो हम मान लेते हैं क्या कि एक अमरावती ले लीजिए, अमरावती ये कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देखिएगा घाट प्रभा भी है, घाट प्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद देखिएगा आप मूसी भी जो है ना, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देख सकते हैं कि कोयना भी क्या है? कोयना भी कृष्णा की सहायक नदी है। बार बार कृष्णा की सहायक नदी पूछता है, इसीलिए सब याद कर लीजिएगा। चलिए 100 क्वेश्चन का व्याख्या हो गया, और इसी के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। आप डेली ऐसे ही यदि सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।